प्रकार से हमने जाना कि वात को आप कैसे पुनः सामान्य कर सकते हैं। पर यदि आपके शरीर में वात कम हो रहा है तो उससे आपके शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, वो हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम वात के क्षय होने से, क्योंकि वात हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें कार्यों में संलग्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो यदि आपके शरीर में वात का क्षय हो रहा है तो आपके शरीर में शिथिलता होगी, कमज़ोरी होगी, बोलने में असमर्थता, शरीर में भारीपन, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो आपको समझना है कि आपके शरीर में वात की कमी हो रही है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको जैसे बताया गया कि रुक्ष तथा तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करें, कड़वे पदार्थों का सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर में वात सम अवस्था में हो। इस प्रकार से हमने जाना कि वात को सामान्य करने के क्या उपाय हैं। अब हम देखते हैं कि वात को समान अवस्था में रखते हुए लंबे समय तक चलाने के लिए हम कौन कौन से प्राणायाम करें। तो सामान्य भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी रोगों के लिए, सभी दोषों के लिए अनिवार्य माने गए हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य को समान स्थिति में रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को चलाने के लिए, लंबा चलाने के लिए आपको प्राणायाम करना ही चाहिए। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं प्राणायाम क्यों करूँ, तो ये सही स्थिति नहीं है। शरीर को सामान्य स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, तथा यदि आप अस्वस्थ हैं तो पुनः अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। तो कुछ हम क्रियाओं को देखते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम आंखें बंद करके बहुत ध्यानपूर्वक कुछ समय के लिए करें। अत्यंत गंभीर स्थिति में, अत्यंत रोगों की गंभीर स्थिति में आप इसे बढ़ा करके 1 से 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसे प्रत्येक श्वसन में आप अपने मन में विचार रखें कि आप जो प्रश्वास छोड़ रहे हैं, मीन्स एक्सलेशन कर रहे हैं, इसमें आपके शरीर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, ये शरीर से बाहर जा रहे हैं। तथा प्रत्येक श्वास में, अर्थात प्रत्येक जो आप श्वास अंदर भर रहे हैं, इन्हेलेशन में आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे मन में धारणा लानी है कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपके आसपास के वातावरण की सकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश कर रही है। तो ऐसे कुछ देर कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। श्वास को पूरी बाहर प्रेशर के साथ छोड़ें। श्वास बाहर छोड़ने पर ध्यान दें, श्वास अंदर स्वतः ही हो जाएगी। पेट को प्रयासपूर्वक अंदर की ओर करें। ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अत्यंत लाभकारी है वात रोगों के लिए। तो हाथ की वायु मुद्रा बनाएं तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अपने एक नासिकापुट को बंद करते हुए दूसरे नासिकापुट से श्वास पूरी भरें। श्वास भरते हुए यह ध्यान दें, श्वास पूरी आपके डायफ्राम तक पूरी भरे। ऐसे थोड़ी देर होल्ड करें, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। इस प्रकार हमने जाना कि वात रोगों के लिए प्राणायाम कितना आवश्यक है। साथ ही आप वात को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक प्राणायाम का अभ्यास करते हुए योग का भी अभ्यास करें, व्यायाम का अभ्यास करें। यदि आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तथा दीर्घ आयु चाहते हैं तो प्रतिदिन व्यायाम करते हुए घर्म स्नान करें। आयुर्वेद में, योग एवं आयुर्वेद में घर्म स्नान कहा गया है पसीने से स्नान करने को, अर्थात इतना व्यायाम करें कि आपके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से पसीना बाहर निकले। इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। यह शुद्धिकरण की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसलिए प्रयास करें कि आप प्राणायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करें। इस प्रकार से हमने जाना कि वात रोगों को जानने के उपाय क्या हैं, उसे दूर करने के उपाय क्या हैं, उसका लक्षण क्या है, निदान क्या है। वात रोग को दूर करने के लिए योग एवं प्राणायाम की कौन कौन सी विधियां हैं, इस प्रकार से हमने देखा। ऐसे ही और योग एवं आयुर्वेद के गूढ़ विषयों को जानने के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। तब तक के लिए दें हमें आज्ञा। धन्यवाद।